तो आज एक कहानी की शुरुआत करते हैं। जो ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि ज़िंदगी के हिसाब से देखी जाए, कैसे ज़िंदगी चूक जाती है और ज़िंदगी क्या है और इसमें कैसे लोग छोड़ देते हैं उसको। तो यह कहानी शुरू होती है एक राजा के दरबार से, जहाँ पे एक फ़कीर आते हैं, मतलब फ़कीर जैसा ही रहते हैं, और आते हैं और एक जंगली फल देते हैं राजा को, गिफ्ट के रूप में ही देते हैं। और राजा लेते हैं उसको, और राजा लोग मतलब वो लग भी रहा था ऐसे, तो फल ऐसा था खाने योग्य नहीं था, तो वो क्या करते, वो अपने मंत्री को दे दिए कि इसको लीजिए, और जो भी मतलब कहाँ पे रखना है वो जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो फल, मतलब वो जो फ़कीर थे वो रोज़ एक फल लेके आते थे और रोज़ राजा को देते थे, और राजा मंत्री को दे देते थे, उसको खाते नहीं थे। एक दिन ऐसा हुआ, मतलब 10 साल बीत गए, 10 साल तक मतलब रोज़ एक एक फल वो देते रहे, 10 साल तक वो उनको देते रहे, और वो अब जहाँ भी रखते हों वो रखते थे। तो इसमें लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन आए और एक दिन जो फल दिए वो अपने बंदर को दे दिए, जहाँ पे वो बैठा था राजा जो थे, अपने बंदर को दे दिए। और बंदर जैसे ही खाया, उसमें से एक बहुत ही चमकीला हीरा उसमें से निकला, जो कि अब राजा तो ऐसा नहीं देखे थे। जैसे ही गिरा, बोले कि अरे ये तो मतलब चमत्कार हो गया, ये कैसा है, इसमें तो मतलब हीरे हैं। और ऐसा हीरा था कि मतलब राजा कभी देखे नहीं थे। फिर भी मंत्री से पूछे कि और भी फल कहाँ हैं, जितने मैंने दिए वो सब फल कहाँ हैं। तो मंत्री तो अब तो खाने योग्य था नहीं, लेकिन फिर भी मंत्री समझे कि अरे राजा का मामला है, यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के ही रहना ठीक है। तो उन्होंने क्या कि उसको एक तबेले में रखते थे, जहाँ पे उसको फेंकते रहते थे हमेशा, क्योंकि वो फल खाने योग्य नहीं थे, तो उनको हमेशा वहीं पे वो फेंकते रहते थे। तो वहाँ पे जब गए वो लोग, तो वहाँ पे देखे कि सारे फल तो सड़ चुके थे, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ फेंका जा रहा था, तो वो तो सड़ ही जाएंगे। पूरे फल सड़ चुके थे, लेकिन उसमें हीरा चमक रहा था। और तो पूछे राजा, तो मतलब चकित थे कि क्या मामला है। तो फकीर से बोले क्या मामला है ये, कि मतलब इसमें तो हीरे हैं, हम लोगों को तो पता भी नहीं है। फकीर बोले कि यदि सोच समझ के मत चलो, या मत मतलब कुछ भी अगर चूकते जाओ तो ज़िंदगी ऐसे ही चूक जाती है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है, एक ऐसे ही फल की तरह, जिसे जंगली समझ के लोग फेंकते रहते हैं, लेकिन उसमें जो छुपा रहता है, हीरा छुपा रहता है। परेशानी और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो तो लगी ही रहती हैं, और उसमें ये जो चीज़ है वो चुकती रहती है। जो ज़िंदगी का अमूल्य जो पार्ट है वो हमेशा चुकता रहता है, जिसको कोई समझ नहीं पाता है। तो ये जो है, ये मेन उसकी मतलब कहानी की पूरी ये सारांश थी, समरी जो थी, ये था, समझाना था उनको, फकीर को, कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है। और जो राजा थे वो विक्रमादित्य थे, बहुत महान राजा थे और बहुत ही साहसी भी राजा थे। लेकिन बहुत कितना भी समझदार राजा हो, कोई भी हो, लेकिन वो चूक ही जाता है, क्योंकि राजा हो या कोई, लेकिन फकीर वो तो समझता है ना, क्योंकि वो तो पहुँचा हुआ फकीर है, वही समझ सकता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि वो उसी पे रिसर्च कर रहा है, वो तो वही सोच रहा है। लेकिन बाकी जो होते हैं वो तो लगे रहे परेशानी में है कि यार मैं जितना गेन कर सकता हूँ, उसी को वो समझते हैं कि नहीं, वो तो केवल बाहर से ही पत्थर को इकट्ठा किया जा सकता है, वो उसमें नहीं है। लेकिन वो जो जंगली या सफल लग रहा है उसी में हो सकता है, चीज़ें उसी में हो सकती है जो जंगली से लगता है, क्योंकि जो दिखने में लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन जो नहीं है उसी में